गौतम अडानी का साम्राज्य पिछले एक हफ्ते में धराशाही हो गया है। अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 11 लाख करोड़ से ज्यादा गिर गया। गौतम अडानी दुनिया के टॉप अरबपतियों की सूची में 21वें नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि 20 जनवरी को दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान थे। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने अडानी के शेयरों का ये हाल कर दिया। अब देश में संसद से सड़क तक अडानी का हल्ला मच रहा है। कांग्रेस की ओर से गौतम अडानी पर गंभीर आरोपों की जांच की मांग की है। कांग्रेस की मांग है कि अडानी गेट पर जेपीसी बनाई जाए, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की अगुवाई में जांच हो, जिस पर रोज की रिपोर्ट आए, एलआईसी और बैंकों के एक्सपोजर की चर्चा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। तो कुल मिलाकर हिंडनबर्ग ने अडानी पर जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। उनकी सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। खैर, ये तो रही राजनीति की बात, लेकिन आपको पता नहीं होगा, कांग्रेस राज में ही अडानी ने अपने कारोबारी साम्राज्य की शुरुआत की थी। अडानी ग्रुप की सबसे ज्यादा ग्रोथ कांग्रेस की सरकारों में हुई थी। अडानी ग्रुप की सफलता की कहानी वर्ष 1985 से शुरू होती है, जब देश में राजीव गांधी की सरकार थी। उस समय राजीव गांधी की सरकार ने आयात को सरल बनाने के लिए पीवीसी समेत 150 वस्तुओं को सामान्य लाइसेंस की श्रेणी में रख दिया था। और बड़ी बात यह है कि तब अडानी ग्रुप की प्लास्टिक फिल्म निर्माण इकाई में पीवीसी ही सबसे प्रमुख रॉ मटेरियल था। और यही कारण है कि राजीव गांधी के इस फैसले से अडानी ग्रुप को काफी फायदा हुआ है। इसके अलावा उस समय गुजरात में भी कांग्रेस की ही सरकार थी और यहाँ भी उन्हें राज्य की कांग्रेस सरकार से काफी फायदा मिला। उदाहरण के लिए तब अडानी ग्रुप ने गुजरात राज्य निर्यात निगम के साथ एक सौदा किया था, जिसमें निगम ने उन्हें अपनी ओर से पीवीसी आयात करने के लिए पूरी तरह अधिकृत कर दिया। और इस व्यवस्था के तहत अडानी ग्रुप ने विदेशों से इंपोर्टेड पीवीसी को भारतीय बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। इसी तरह वर्ष 1988 में गौतम अडानी ने अडानी एंटरप्राइजेस की स्थापना की थी और उस वक्त इस कंपनी का प्रमुख काम ट्रेडिंग यानी विदेशों से आयात और निर्यात था। लेकिन कुछ वर्षों के अंदर ही वर्ष 1994 तक अडानी ग्रुप देश में कोयले का सबसे बड़ा ट्रेडर और कोल माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया। इसके अलावा 23 जून 2006 को मनमोहन सरकार में अडानी ग्रुप को गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर विशेष आर्थिक जोन सेज को विकसित करने की अनुमति मिली, यानी ये कांग्रेस की सरकार में हुआ। जून 2011 तक अडानी ग्रुप टाटा, रिलायंस और इसार जैसी कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए देश के सबसे बड़े बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों में शामिल हो चुका था। इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में खुद गौतम अडानी ने कहा था कि उन्होंने कांग्रेस राज में सबसे ज्यादा तरक्की की है। Many will be surprised to know that it all began during the tenure of Sri Rajiv Gandhi as the Prime Minister, when he first liberalized the Exim policy, and for the first time, several items were brought in the open general license list. That is what helped me to start my export house. But for Rajiv Gandhi, my journey as an entrepreneur would never have taken off. The second big push I got was in 1991, when the duo of Prime Minister Narsih Rao ji and the Finance Minister Dr. Manmohan Singh ji initiated sweeping economic reforms. Just like many other entrepreneurs, I too was a beneficiary of those reforms. There is no point in further elaborating on it because so much has been said and written about it. The third turning point for me came in 1995 when Kesubhai Patel was sworn in as a Gujarat Chief Minister.
Until then, all industrial development in Gujarat was only around National Highway 8 from Mumbai to Delhi via cities like Vapi, Ankleshwar, Bharuch, Silvassa, Vadodara, Surat and Ahmedabad. He was a visionary and a focused on a coastal development. And it was that policy change that took me to Mundra and prompted me to build our first port. The rest, as they say, is a history. अभी गौतम अडानी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने शेयरों के गिरते भाव को संभालने की है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी जो भी जवाब दिए हैं वो निवेशकों के आत्मविश्वास को मजबूत नहीं कर पाए हैं। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।